तो आज आप लोगों को जो है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जो है आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें हमारे 26 भारतीय मारे गए थे। तो इसके बारे में आज हम भारत और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि इसका विवाद जो है कहाँ से शुरू हुआ। हमारा जो है देश आज़ाद हुआ 1947 में और दो राष्ट्र का निर्माण हुआ, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो इसी के बारे में जो है पहले हम डिटेल विश्लेषण करते हैं, फिर आते हैं कि क्या क्या घटना घटी। इस सारे तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे और एग्जाम की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण आज का टॉपिक रहने वाला है। जो भी आगामी एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो भारत का एरिया है ये है लद्दाख, और ये जो पार्ट है ये जो है पार्ट ये है चीन। तो चीन जो है, चीन और भारत की सीमा रेखा जो है वो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं। और उसके बाद ये नीचे आ जाइए, ये आ जाता है आपका कश्मीर और नीचे आ जाता है आपका जम्मू। और ये वाला पार्ट जो है ये पाकिस्तान है और ये वाला पार्ट जो है POK है। अब देखिए, यहां से जो यहां पे जो बाउंड्री लाइन है इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब देखिए, सबसे पहले जब भारत आजाद हुआ था तो पाकिस्तान जो है दो पार्टों में बट गया था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो है अभी वर्तमान में जो है वो बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान का नाम जो है पाकिस्तान है। तो अब देखिए 1947 में जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था हरि सिंह। हरि सिंह जो है यहाँ पे जो है राज करते थे। अच्छा देखिए, जब राज्यों का विलय हो गया तो 3 राज्य ऐसे थे जो पूरा भारत में शामिल नहीं हुआ था। ये पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कौन सा राज्य था 3 राज्य जो भारत में जो है शामिल नहीं हुआ था। तो एक तो जम्मू कश्मीर और हैदराबाद और एक जो है जूनागढ़। तो जिसको बोला था कि आप अगर भारत में मिलना चाहते हैं तो भारत में मिल जाइए, नहीं तो आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो पाकिस्तान में मिल जाइए। उस टाइम में देशों के राज्यों के जो मंत्री थे, जो राज्यों को मैनेजमेंट करते थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह को बोला या तो आप पाकिस्तान में चले जाइए या आप भारत में मिल जाइए, आपकी मर्जी। तो उसने कहा कि नहीं, हम जो है अलग ही रहेंगे और अपना शासन करेंगे। तो हुआ क्या, यहाँ पे जो है पाकिस्तान, ये जो POK है और यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, यहाँ से जो है पाकिस्तान वाले जो सोचा कि अब तो इस पर कब्जा किया जा सकता है। जो यहाँ के राजा हैं उसके पास सैन्य शक्ति भी नहीं है उतनी, तो इस पर जो है आसान तरीके से जो है कब्जा किया जा सकता है। तो इनको बोला कि यहाँ पे जो लोग रह रहे थे इनको बोला कि आप जो है हमारा समर्थन कीजिए। तो इसकी मदद से यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर पे जो है अटैक करना चाहा। तो फिर जो है राजा हरि सिंह जो है वो आए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। वो कहा कि अब जो है मुझे बचा लो। तो कहा कि आप जो है भारत में मिल जाओ। तो उनकी जो है कुछ शर्त थी, बोला कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी शर्त है वो पूरी की जाएगी। और शर्त पूरा हुआ। उसके बाद जो है भारत के सैनिक जो है, इनके जो पाकिस्तान के सैनिक हैं और जो भी वहां पे इसको कब्जा करना चाह रहे थे उसको जो है खदेड़ दिया, मतलब जो है भगा दिया और युद्ध हो गया। तो
क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ जो है भारत का पहला युद्ध कब हुआ, तो कब हुआ, 1947 में जो है पहला युद्ध हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 2/3 भाग जो है ये तो भारत के कब्जे में है, और 1/3 भाग जो है अभी जो पीओके जो बचा है इसी के लिए जो है संघर्ष चल रहा है। अब देखिए क्या होती है, अब कहानी ये होती है यहाँ पर कि राज्य तो बन गया, भारत ने कब्जा कर लिया। अब पाकिस्तान जो है सीधे तौर पे जो है लड़ाई जीत नहीं सकती थी, और सीधे तौर पे लड़ाई जीत नहीं सकती तो लश्कर ए तैयबा, बहुत सारे आतंकवादी संगठन को उन्होंने जो है पनाह देना शुरू कर दिया, और जो है वहां पे उसको पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है। तो पूरी दुनिया आज के समय में जानती है कि जो है पाकिस्तान जो है आतंकवाद का जो है पालन करता है और आतंकवाद को बढ़ाता है। अगर मैं बात करूं अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला है और जो आतंकवादी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ है पहलगाम में, सिर्फ 2 ही कंट्री जो है इस बात का समर्थन नहीं किए, एक तो टर्की और दूसरा टर्की यानी कि तुर्की है उसका नाम हो गया है, और दूसरा जो है वो चाइना है। तो सारे कंट्री जान रहे हैं कि ये जो है आतंकवाद का जो है समर्थन करते हैं और आतंकवाद को जो है बढ़ावा देते हैं। तो इन्होंने आतंकवाद के जरिए जो है भारत में जो है छिप करके वार करते हैं, और जो है कायरों की भांति जो है वो भारत के सैनिकों पे, भारत के आम नागरिकों पर जो है वार करते हैं, क्योंकि सीधी जंग लड़ नहीं सकते, सीधी जंग जीतने की उसकी क्षमता है नहीं, तो इसी कारण जो है वो छुप कर वार करते हैं। और ये जो एरिया है पीओके एरिया से अब देखेंगे बहुत ज्यादा जाल लगा हुआ है, जो बॉर्डर पे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है बहुत ज्यादा जाल लगा दिया है, मतलब जो है तार बिछा दिया है, फिर भी उसमें से घुसकर जो है भारत आ जाते हैं, और जो है पीओके के रास्ते, कभी पानी के रास्ते, जो है नदी के रास्ते, कभी समुंदर के रास्ते जो है भारत में एंट्री कर जाते हैं। तो अब देखिए 1954 में जो है कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो ईयर कब है, 1954। अब जो है देसी रियासतों को जो है भारत में जो है मिला लिया, तो देसी रियासतों को जो है भारत में मिला दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और जो है पेपर में पूछा गया था कि भारत में जो है कितनी देसी रियासतों को, तो आंसर क्या होगा, 562 जो है देसी रियासतों को जो है भारत में मिला दिया गया। लास्ट ईयर एनटीपीसी के प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो एग्जाम की दृष्टिकोण से भी इस बार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद जो है 1965 में जो है भारत पाकिस्तान के बीच जो है दोबारा वार होता है। कब होता है, 1965 में, और 1965 में जो है लाहौर तक जो है भारत कब्जा कर लेता है, और उसके बाद जो है उसके सैनिक को भी जो है बंदी बना लेते हैं, और फिर जो है भारत छोड़ देते हैं। भारत जो है निर्दय टाइप का कंट्री नहीं है, वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को जो है बार बार जो है चीजें भारत के साथ जो है ऐसी घटना करते रहते हैं। तो उसके बाद जो है तीसरा जो वार हुआ था 1971 में जो है तीसरा, इस जो वार खत्म हुआ 1966 में जो है एक ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता के थ्रू जो है इसकी संधि की गई थी। अब देखिए 1971 में जो है फिर भारत और पाकिस्तान के बीच वार होता है। रीजन क्या है, रीजन ये था कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो हैं बहुत परेशान थे। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग बहुत उस पर जुल्म करते थे, बहुत ज्यादा नुकसान करते थे, बहुत ज्यादा जो है घर में दंगे फसाद और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने की वजह से जो है पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो हैं भारत में
जो है इंटर करने लगे। और फिर बोला जो है पूर्वी पाकिस्तान को, उस टाइम में जो है हमारे भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा इंदिरा गांधी थी, और उन्होंने बोला कि तुम अलग राष्ट्र की मांग करो और हम तुम्हारे साथ हैं। तो उन्होंने जो है अलग राष्ट्र की मांग की, और जो है काफी ज्यादा फिर लड़ाई स्टार्ट हुआ। उसमें जो है भारत ने जो है बांग्लादेश को साथ दिया, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को साथ दिया। और फिर जो है 1971 में जो है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया, और उसको जो है आजादी मिली। और पश्चिमी पाकिस्तान पश्चिम हट गया, अब सीधा नाम बच गया उसका पाकिस्तान। तो इस तरह से जो है फिर इसके बाद जो है 1972 में जो है शिमला समझौता हुआ, और फिर जो है इस पे जो है शांतिपूर्ण जो है अमन कायम रखने के लिए संधि की गई कि कोई भी देश एक दूसरे पे जो है सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। फिर पाकिस्तान कहाँ मानने वाला था, लातों के जो भूत होते हैं वो बातों से कहाँ मानते हैं। फिर उन्होंने 1999 में जो है कारगिल युद्ध स्टार्ट हो गया, और कारगिल युद्ध आप लोगों को पता है जो है उसमें फिर जो है भारत ने उसको जो है बुरी तरह हराया, और ऑपरेशन जो है विजय इसका नाम दिया गया कारगिल का। तो उसके बाद अटैक करते रहते थे। फिर आप देखेंगे ताज होटल पे अटैक कर दिए, फिर जो है उरी अटैक है 2016 में, फिर पुलवामा अटैक है 2019 में, उसके बाद जो है अभी जो है पहलगांव अटैक कर दिया जो है 2025 में। तो इसका जो है सिलसिला जो है जारी रह रहा है, और बीच बीच में 2-4 साल के बाद जो है ये अटैक करते जा रहे हैं। इससे जो है निर्दोष लोगों की जो है जान जा रही है। तो और भारत और जो है पाकिस्तान की जो सीमा रेखा का निर्धारण अंग्रेज के द्वारा किया गया था, ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के जो है सीमा का निर्धारण करता है, और भारत और बांग्लादेश का पूछे वो भी क्या होगा, रेड क्लिफ लाइन होगा, क्योंकि पहले जो है वो पूर्वी पाकिस्तान था तो रेड क्लिफ ने ही किया था। तो कभी कभी पेपर में पूछा जाता है। भारत और पाकिस्तान की जो है सीमा रेखा के बारे में पेपर में पूछा जाता है कि ये कौन सी सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा जो है रेड क्लिफ है, और रेड क्लिफ है, और जो है चीन और भारत की और सीमा रेखा मैकमोहन है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डूरंट लाइन कहते हैं। पहलगांव में जो है 26 भारतीय मारे गए हैं, उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर जो है नाम दिया गया है इस ऑपरेशन का। और इसमें जो है कई माता एवं बहनों की मांग सुनी हो गई, और इस ऑपरेशन में जो है कुरैशी जो है सोफिया कुरैशी जो है फ्लाइट जेट उड़ाई थी, जो राफेल थी, उन्होंने प्रतीक दिया कि जो है महिला के पति को मारा है तो महिला ही इसका जो है बदला लेगी। ये बहुत अच्छी पहल है भारत की, और इस तरह के अगर कंडीशन बनते हैं तो आने वाले समय में कुछ युद्ध भी हो सकते हैं। 5वां युद्ध की भी आशंका जताई जा रही है। तो अभी तो फिलहाल जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है भारत पाकिस्तान की जो है मध्यस्थता करा दी। अभी हाल फिलहाल में जो है $1 अरब की जो है ऋण मंजूरी हो गई है पाकिस्तान को। कंट्री से ऋण ले रहे हैं और आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं। तो ये चीजें जो है भारत को खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा, और चाहे वो अमेरिका हो। अमेरिका ने जब पाकिस्तान पे जब अटैक किया था, ओसामा बिन लादेन जो है पाकिस्तान में छुपा हुआ था, तो उन्होंने किसी से नहीं पूछा था क्या, किसी से नहीं पूछा था। तो भारत जो है खुद कार्रवाई करनी चाहिए। भारत के लोगों को जिज्ञासा थी कि इस बार जो है पाकिस्तान को अच्छी तरह से धोया जाए, लेकिन साइन हो गया। अब कोई भी वार होगा पाकिस्तान के तरफ से
तो ये युद्ध समझा जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये इंफॉर्मेशन, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। कोशिश किया कि बेहतर से बेहतर जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच।